नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, अपनी जो सीरीज़ चल रही है वो शाम के टाइम हिंदी की है, रात के 9 बजे के आसपास जो आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, उसी सीरीज़ में आपका ये नेक्स्ट वीडियो है। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, आप लोग देखने की पूरी कोशिश करें और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जैसे आपका पहला प्रश्न है, उज्ज्वला शब्द किस वर्ग से संबंधित है? सर्वनाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो उज्ज्वला जो है वो है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में निर्नुनासिक स्वर है। थोड़ा अटपटा सा लिखा है, ठीक है, लेकिन कौन सा है? तो आ ई। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपका आ। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष ध्वनि का उदाहरण नहीं है। का, चा, छा, जा। तो इसमें अघोष ध्वनि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जा। अगला है, वीरांगना में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपकी दीर्घ संधि, वीरधन अंगना। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। अगले प्रश्न को चलते हैं। दिन दीन के अर्थ क्रमशः हैं। दिवस गरीब, दिवस चिंतित, दुखी सुखी, परेशान हैरान। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है आपका दिवस, और दीन का मतलब होता है गरीब। अगला है, तुकांत होते हैं छंद के अंत में समानता वाले शब्द, छंद के शुरू में समानता वाले शब्द, छंद में प्रश्न से शुरू होने वाले शब्द, छंद के मध्य में व्यंजन आने वाले शब्द। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, छंद के अंत में समानता वाले शब्द। अगला है, झंझट शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये आपका है देशज शब्द। अगले प्रश्न को चलते हैं। अद्भुत आकर्षण में अद्भुत क्या है? विशेष, विशेषण, संज्ञा या फिर क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विशेषण। अगले प्रश्न को चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, हकीम को नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है। अगला है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताने की कोशिश करें। तो ये जो है ये है आपका अनुप्रास, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति या संगति। तो ये क्या है? ये है आपका भ्रांतिमान। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद की है? सॉरी, प्रश्न इसमें लिखा है कौन सी नहीं है। ठीक है, ये बताना है, मैंने देखा नहीं सही से। पूस की रात, पुरस्कार, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है पुरस्कार। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, बाद बाकी ये सभी हैं। अगला है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, द्वैकर्मक क्रिया। तो इसका जो मतलब है वो होता है भाववाच्य। अगला है, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यारा, गा, घा, जा, झा, टा, ढा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपका गा और घा। अंत का विलोम क्या है? शांत, नत,
अनंत या स्वतंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है अंत का होता है अनंत, जिसका कोई अंत न हो। निम्न में कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? यह कोई नया मामला नहीं है। वह काम ना करे जो अच्छा ना हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? कौन आ रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा वह काम ना करे जो अच्छा ना हो। जो सो कोई कौन कुछ क्या। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। उन्मत्त में कौन सा उपसर्ग है? आन, अनु, उत, उन। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते ही हैं, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उत। अगले प्रश्न को चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, समय व अवधि पर। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो ये है आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो, वह शिक्षक केंद्रित हो, वह अभिभावक केंद्रित हो, वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि जब छात्र केंद्रित होगा तभी शिक्षक यानी कि शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अगला है पठन से संबंधित मुख्य समस्या क्या है? शब्दों की पुनरावृत्ति करते हुए पढ़ना, अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ना, सा का उच्चारण सा करना, बच्चों द्वारा शब्दों के हिस्से करके पढ़ना। तो आपकी इसमें मुख्य समस्या किसको क्या लगती है? तो ये है सा का सा उच्चारण पढ़ना। ठीक है, शा सा हा। इस प्रश्न में ये दिखता है क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, अगले प्रश्न का जो होगा वो आगे देखेंगे। अगला है निम्न में कौन सा श्रव्य दृश्य शिक्षा का तात्पर्य नहीं है? ए शिक्षा को स्थायी बनाना, बी शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, सी शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, डी शिक्षा का निष्प्रयोजन करना। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आप लोग बताने की कोशिश करें। तो ये है शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? माली ने पौधों को सींचा। सज्जन सबका भला चाहते हैं परंतु दुर्जन दूसरों को सदा दुख देते हैं। अगला परिश्रम ही जीवन है एवं आलस्य मरण का नाम है। डी माँ की गोद में बच्चा सो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपका वी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका? ये है आपका बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ए गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। बी मैं दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। सी वह तुम्हारा प्रशंसक है, तुम उसे मूर्ख मानते हो। डी सूरज पूर्व से निकलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? कहाँ पे लगा हुआ है इसमें अर्धविराम चिन्ह? वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये क्या है आपका? तो ये है आपका सी ऑप्शन। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपतिनाल, चंदबरदाई, जगनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपकी जगनिक। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक बार लाइक करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।